कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम यह जान सके कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, वह हमें अच्छा मानता है या बुरा मानता है, उस पर हम विश्वास करें या नहीं। इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पर जोर डालने जैसा है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं काश हमें कोई जादू टोना, टोटका या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने की कला आती हो, जिससे हम उनके दिल और दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकें। ऐसे में ना तो हमें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कभी देने की कोशिश भी करेगा। लेकिन इसके लिए जादू ही क्यों? एक ऐसी तकनीक है जिसे आप जादू का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन यह असल में कोई जादू ही नहीं होता। यदि आप यह सीख जाएं तो पलक झपकते ही सामने बैठे इंसान की मनोदशा को जान सकते हैं। यह कला है दूसरे के दिमाग को पढ़ने की। अब दिमाग के सामने कोई एक्सरे मशीन या फिर स्कैनर तो लगा नहीं होता कि वह दिमागी तरंगों का अनुवाद करके आपके अंदर की बात को समझ सके या समझा सके। लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसी के भी दिमाग को आप पढ़ सकते हैं। तो आप सोचना क्या, आगे की बात को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलें। तो चलिए जानते हैं। पर इस ट्रिक को समझने से पहले आपके अंदर एक खूबी होना बेहद जरूरी है, और वो है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर। आप चीजों को कितने सहनशीलता से लेते हैं, उन पर कितना ध्यान देते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है। इन सभी सवालों के जवाब पाना बेहद जरूरी है। यदि आप इस टेस्ट में फेल हैं, तो आप कभी भी किसी के दिमाग को पढ़ने की यह कला नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आँखों के साथ साथ अपने कान और दिमाग को खुला रखना है और साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है, वरना आप फेल हो जाएं। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना सीखें। यहाँ अट्रैक्शन का मतलब केवल वही नहीं जो आप समझ रहे हैं, वरना सही अट्रैक्शन वही है जो किसी की ओर हमारे दिमाग को ले जाता है। यदि आप अपने सामने बैठे इंसान को केवल अपनी ही बातों में लाना सीख लें, तो आप आगे उसके दिमाग को पढ़ने का रास्ता शुरू कर सकते हैं। अब केवल अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बाद जरा उसे कंफर्ट फील कराएं, यानी कि आपके साथ होते हुए या आपसे बात करते हुए वह हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसकी हिचकिचाहट उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर देगी, जिससे वह सच की बजाय झूठी बातें बनाने में ध्यान लगा सकता है। किसी ने सही ही कहा है कि एक भाषा सारे काम बना देती है। आप अपने तरीके से किसी से बात करेंगे तो शायद यह सामने वाले इंसान के दिमाग में उतर भी जाए, लेकिन उसकी समझ की भाषा में बात करने से वह बातें उसके दिल में उतर जाएंगी और वह आप पर विश्वास करने लगेगा। उससे वैसे ही बात करें जैसा कि वह पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इसके पीछे कोई स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। अब जब वह पूरी तरह से आपको समझने लगे तो वह काम शुरू की जाए जो आप जानना चाहते हैं। सीधे कोई सवाल करने से बचें, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल एक सही जवाब पा सकता है। अब उस सवाल का जवाब देते हुए उसके लफ्जों के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, ये जरूर देखें। क्या वह बात करते समय आपसे आंखें मिला रहा है? क्या वह बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और साथ ही पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है? तो वह वाकई आपसे कुछ छिपा नहीं रहा और सारी बातें सही बता रहा है। लेकिन इसके विपरीत उसकी एक हिचकिचाहट उसके झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। हो सकता है कि सच को बयां करते समय भी वह हिचकिचा रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे कपकपाती हुई आवाज में नॉर्मल आवाज में आते हैं, लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा। यह देखते रहना होगा कि वह सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या फिर सच में पकड़े जाने के भय से वह आंखें मिलाने से डर रहा है। सच और झूठ बोलते समय न केवल एक इंसान की आवाज बल्कि उसके बॉडी लैंग्वेज भी कई तरह के लक्षण बताती है। सच बोलने वाला इंसान किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत रखता है, उसे आंखें चुराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान आंखों में देखने की बजाय इधर उधर देखता है। सच बोलते समय हाथ या पाँव कभी भी कांपते नहीं है। हो सकता है कि शुरू में यह कोई बड़ा सच बोलने की हिचकिचाहट को दर्शाता हो, लेकिन धीरे धीरे सच अपने आप ही उनमें हिम्मत दे देता है। लेकिन झूठ बोलने वाले या कुछ छिपाने वाले लोग अक्सर अपने बॉडी लैंग्वेज पर नियंत्रण खो देते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब उनके हाथ कांपने लगे, पाँव बिना किसी वजह हिलने लगे और नर्वस होते हुए कभी कभी हाथों को खुजाने भी लगते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तो लोग ऐसा भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इस मामले में भी काफी तेज होते हैं। वे झूठ को भी सच बनाना जानते हैं। उनकी आंखें या शारीरिक अंग उन
के झूठ को कभी दर्शाते नहीं हैं। इसके पीछे उनमें झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस शामिल होता है। ऐसे में शायद आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग आपकी नजरों से बचकर निकल जाएंगे। तो इन टिप्स को जरूर यूज करिएगा जब आप किसी व्यक्ति के मन में चल रही बातों को जानना चाहें तो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए रहस्य को लेकर।